आज का जो हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान का पढ़ने के लिए है वह है संधृत अवधान, सस्टेन्ड अटेंशन। इस संधृत शब्द जो है थोड़ा सा हिंदी में आपको समझने में क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैंने इसको सिनोनिम्स के आधार पर समझाने की कोशिश की है। सस्टेन्ड, कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप एंड फिक्स्ड। हिंदी में संधृत, निरंतर, लगातार, स्थिर हुआ। ऐसा ज्ञान जो कंटिन्यू हो, लगातार हो और फिक्स हो, वह संधृत अवधान कहलाता है। इस संधृत अवधान में आप देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि संधृत अवधान का आशय है किसी वस्तु या उद्दीपक पर कितने समय तक अनवरत ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। अनवरत मीन निरंतर, कंटिन्यूसली उस पर कितने समय तक ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, उस पर हम कितनी अवधि तक अवधान केंद्रित करने में सफल है। एक टाइम कितने, 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, तो लगातार हम कितनी देर तक उस पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। किंतु वस्तु पर अवधान को प्रभावी रूप में अधिक समय तक केंद्रित कर सकना दीर्घीकृत संधृत अवधान कहा जाता है। इसका संबंध सतर्कता से है, मीन्स कितने आप सिंसियर हैं उस पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए, लगातार ध्यान लगाने के लिए कितने सिंसियर हैं। ऐसा होने पर कार्य कुशलता बढ़ती है और त्रुटियों या दुर्घटनाओं की संभावना घटती है। सतर्कता को सतत अवधान केंद्रण यानी कंटिन्यूड अटेंशन और कंटिन्यूड अलर्टनेस भी कहा जाता है। ये बात कही थी बुकर ने, मैकग्राथ ने 1963 में और डेविस ट्यूनी ने 1969 में। इसको हम देखें आगे। एनास्टेसी 1979 में कहा कि ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को संपन्न हो रहे कार्य या घटना पर सतत रूप में अवधान केंद्रित करना पड़ता है ताकि वह कार्य या घटना में होने वाले परिवर्तनों या समस्याओं को संज्ञापित कर सके। मीन्स वही है, कंटिन्यूटी के साथ उस घटना को देखने में, करने में क्या चीज़ है, उसका ध्यान कितना केंद्रित है। इसका इंग्लिश वर्जन है विजिलेंस टास्क रिक्वायर्स constant attention to an operation in order to detect any malfunction or other condition amending action। अब आप देखेंगे कि मैकवर्थ की एक स्टडी है 1950 की, ये जो मैं लिखा है मैकवर्थ, इनका अध्ययन है। हम उस अध्ययन को अगर देखें तो इन्होंने मैकवर्थ 1950 में स्टडी दी, तो इस स्टडी के अनुसार इन्होंने कहा कि संप्रति सतर्कता पर अनेक प्रकार से प्रायोगिक अध्ययन हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि सतर्कता को व्यवहारिक उपयोगिता बहुत अधिक है। आज का मानव परिवेश ऐसा है कि उसे सामान्य दिनचर्या मीन्स दैनिक रूटीन वर्क में, जैसे दैनिक रूटीन वर्क के अंतर्गत हम देखें कि सड़क में चलना से लेकर तकनीकी कार्यों एवं अनेक प्रकार के कार्यों से सतत रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा उसका निष्पादन स्तर गिर सकता है एवं वह दुर्घटना का भी शिकार हो सकता है। तो उन्होंने ये चीज बताई। इस विषय पर प्रथम प्रायोगिक अध्ययन इन्होंने मैकवर्थ ने किया था कि भाई अगर कंसंट्रेट होकर आप चलेंगे, रोड पे चलना भी है, तो वह अगर आपने मिस्टेक की तो दुर्घटना हो जाएगी। सही चले, अपने नियम अनुसार चलेंगे रोड के, तो आपको गलती नहीं होगी और आप स्वस्थ अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अब आप देखेंगे कि मैकवर्थ ने उन्हीं प्रयोग के क्रम में एक प्रयोग दिया था कि भाई उस प्रयोग का नाम था घड़ी परीक्षण, यानी कि क्लॉक टेस्ट। क्या नाम था इसका? घड़ी परीक्षण, क्लॉक टेस्ट। यह घड़ी परीक्षण जो उन्होंने दिया उसमें कहा कि घड़ी परीक्षण की परिस्थिति में अनुक्रिया देने का कार्य कराया। उसने एक अनुकृति रडार प्रदर्शक का निर्माण किया, इसे ही घड़ी परीक्षण कहा गया। इसमें एक काला पॉइंटर था जो गोलाकार सीमा पर
1 सेकंड में 3.3 इंच बढ़ जाता था, परंतु कभी कभी वह 0.6 इंच यानी दुगना भी बढ़ जाता था। प्रयोजकों को हमने बताया था, इन्होंने बताया था, प्रयोजकों को निर्देश दिया था कि भाई जब संकेत यानी पॉइंटर 0.6 अंक पे बढ़ जाए तो वे बटन दबा देंगे। यह कार्य 2 घंटे तक कराया गया था। इसकी टाइम लिमिट थी 2 घंटा। जो हमने अभी पढ़ा था कि संघट्ट निरंतर लगातार स्थिर किया हुआ, मीन्स कंटिन्यूटी के साथ हम किसी को देख रहे हैं कि कितनी देर देख रहे हैं, वो चीज़ उन्होंने बताया कि ये टेस्ट लगातार 2 घंटे कराया था। मैकवर्थ ने ही कहा कि सतत कार्य से सतर्कता में कमी आई है। भाई जब आप सतर्क रहेंगे, पूरी तरह अलर्ट रहेंगे, तो जो ये टाइम पीरियड है इसमें आपकी गलती कम से कम होंगी और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। बताया कि संज्ञापन की असफलता प्रारंभ में अधिक गति से प्रदर्शित हुई, परंतु आगे चल के सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के आधे घंटे में गति मंद हुई। इस प्रसंग में टाइसनर ने 1974 में निष्कर्ष दिया कि प्रारंभिक 25-30 मिनट में ही सतर्कता निष्पादन में पूर्ण न्यूनता आ जाती है। इन्होंने बताया जो स्टार्टिंग के 25-30 मिनट है, इसमें ही जब वो काम करेगा तो उसकी न्यूनता आ जाएगी। क्योंकि इन्होंने भी इसी संबंधित प्रैक्टिकल दिया था, तो इन्होंने भी इस पर रिजल्ट दिया था कि भाई जो 25-30 मिनट प्रैक्टिकल के आरंभ किए हैं उसी में सतर्कता निष्पादन में पूर्ण न्यूनता आ जाएगी। अब हम देखेंगे इस संघट्ट अवधान के सस्टेन्ड अटेंशन के डिटर्मिनेंट्स, मीन्स संघट्ट अवधान के निर्धारक, जो मैंने शॉर्ट में लिखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन के 6 भाग हैं जो निम्नवत है। इसके मुख्य कारक निम्न है, निम्न निर्धारक है काय के संघट्ट अवधान के, सस्टेन्ड अवधान के 6 निर्धारक हैं, जिनमें नंबर 1 है संवेदिक पक्ष, सेंसरी एस्पेक्ट। इस पर जो काम किया था मैडलिन ने किया था 2008 में। अब बात है संवेदिक पक्ष यानी सेंस की, तो ये क्या है, सतर्कता के विभिन्न निर्धारकों में संवेदिक पक्ष की विशेष भूमिका होती है। अब संवेदिक पक्ष की विशेष भूमिका क्यों है? क्योंकि मामला संवेग से है, संवेदों से है, संवेदना से है। अब मैंने पूर्व बताया 5 संवेदी अंग होते हैं, तो उसी से रिलेटेड इस पर काम है। मैंने बताया कि ऐसा पाया गया कि यदि संघट्ट अवधान की परिस्थिति में आँख कान दोनों के लिए उद्दीपन दिए जाएं, तो चक्षुष सतर्कता की तुलना में श्रव्य सतर्कता का स्तर अधिक उत्कृष्ट पाया जाएगा। अर्थात श्रव्य तंत्र को उद्दीपन देने पर सतर्कता अधिक प्राप्त होगी। इससे स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति में ज्ञानेंद्रिय के लिए सतर्कता स्तर अधिक पाया जाता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि अन्य ज्ञानेंद्रियों के लिए भी सतर्कता निष्पादन उच्च ही पाया जाएगा। मीन्स ये क्लियर है कि आँख की तुलना में संवेदी पक्ष जो सिंसियर होगा वह कान का होगा। क्यों? हम जब रोड पे चल रहे हैं तो हॉर्न का यूज होगा और हॉर्न हमारे कान में आएगा, जिसको लेकर के मैडलिन साहब ने ये निर्णय दिया कि आँख की तुलना में कान का जो संघट्ट है अवधान, संघट्ट अवधान है, वह ज़्यादा प्रभावकारी है, उत्कृष्ट है। आप देखें उसी क्रम में नंबर 2 पॉइंट है उद्दीपक का गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टिमुलस। अब चूंकि जो ये काम हो रहा है सस्टेन्ड अटेंशन, इस पर जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी उद्दीपक का गुण है, वो बहुत ज़रूरी है। सतर्कता भी चयनात्मकता की भांति उद्दीपकों की विशेषताओं से प्रभावित होती है। एक प्रायोगिक अध्ययन में यह पाया गया है कि संज्ञापित किए जाने वाले उद्दीपक की तीव्रता अधिक होने पर सतर्कता निष्पादन अधिक प्राप्त होता है। यह बात लोएब और विनफोर्ड ने कही थी 1963 में, 1963 में।
इस प्रकार दीर्घ समय तक सक्रिय संकेतों के प्रति सतर्कता अधिक और लघु समय तक सक्रिय रहने वाले संकेतों के प्रति सतर्कता कम पाई जाती है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि उद्दीपक विशेषताएं भी सतर्कता को प्रभावित करती हैं। जो उद्दीपक की विशेषताएं हैं वह सिंसियरिटी को, इसकी जो प्रॉपर्टी सिंसियरिटी है उसको प्रभावित करती हैं। ये बात लोएव एंड विनफोर्ड ने कही थी। अब तीसरा पॉइंट आता है उद्दीपन प्रदर्शन की दर। इस पर काम किया था मॉरिसन और पिकेट्स ने 1964 में। तो इन्होंने कहा था कि कोई उद्दीपक का प्रदर्शन जो है उसकी दर यानी रेट ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंटेशन, जो हम कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं स्टिमुलस जो है उस पर हमारा जो संदर्भ अवधान यानी कि सस्टेन्ड अटेंशन है उसके लिए टाइम की वैल्यू है। तो इन्होंने क्या कहा, कोई उद्दीपक या संकेत जिस परिस्थिति या पृष्ठभूमि में जिस दर से प्रदर्शित किया जाता है उसका भी सतर्कता पर प्रभाव पड़ता है। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि यदि पृष्ठभूमि की क्रियाशीलता कम है या संकेत संज्ञापन यानी कि सिग्नल डिटेक्शंस में सफलता अधिक प्राप्त होगी, अर्थात सतर्कता में वृद्धि होगी। मॉरिसन और पिकेट्स ने 1964 में, ये मैं लिखा है नंबर 3 पर। अब इस पर नॉर्मन मैकवर्थ की एक स्टडी थी। नॉर्मन मैकवर्थ ने 1950 में स्टडी दी थी। क्या कहा था उन्होंने, वही क्लॉक टेस्ट किया था जो यहाँ पर मैंने बताया था, वही यहाँ क्लॉक टेस्ट है। उन्होंने कहा था कि पॉइंटर के प्रति सेकेंड 0.3 इंच बढ़ना पृष्ठभूमि प्रदर्शन की दर थी और प्रति 0.6 इंच बढ़ना उद्दीपक प्रदर्शन की दर थी। ऐसी परिस्थितियों में सतर्कता स्तर अधिक प्राप्त होता है, परंतु समय में वृद्धि करने में सतर्कता में कमी आती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 4.4 है परिणाम की जानकारी यानी नॉलेज ऑफ रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट आ रहा है इस संदर्भ अवधान का, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे। जो रिजल्ट है इसका परिणाम की जानकारी का जो चौथा पॉइंट है इसके कारक का, वह है परिणाम की जानकारी, नॉलेज ऑफ द रिजल्ट। अन्य प्रकार के निष्पादनों की ही भांति सतर्कता स्तर की भी परिणाम की जानकारी से प्रभावित होता है। यदि प्रयोजक को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की जानकारी होती रहे तो उसकी सतर्कता में वृद्धि पाई जाएगी। प्रयोजक को उसके निष्पादन के सही या गलत अथवा सफल या असफल की जानकारी देकर उसकी सतर्कता में वृद्धि की जाएगी। ये बात मैकवर्थ ने कही थी 1950 में। उन्होंने कहा कि इससे क्लियर है कि सूचना प्रतिपूर्ति इंफॉर्मेशन फीडबैक से कार्य की जो दक्षता है उसमें सुधार होता है। इसके फेवर में जो लोएव थे, स्मिथ थे 1963 में और बार्नमन ने 1974 में विचार दिए थे इसी मैकवर्थ की स्टडी के फेवर में। फिर 5th डिटर्मिनेट्स इसका कारक है क्या, उद्दीपक की स्थानगत एवं कालगत अनिश्चितता, स्पेशल एंड टेम्पोरल अनसर्टेनिटी ऑफ द स्टिमुलस। यदि प्रयोजक को पहले से जानकारी नहीं है कि प्रदर्शित किया जाने वाला उद्दीपक किस स्थान पर है, किस समय और कितनी बार प्रस्तुत किया जाएगा, तो प्रयोज्य में सतर्कता स्तर निम्न प्राप्त होगा। ऐसा होने पर प्रयोज्य स्वयं भी अनिश्चित कारक से प्रभावित होगा और उसका सतर्कता निष्पादन उत्कृष्ट नहीं हो पाएगा। अनेक अध्ययनों से इस अवधारणा की पुष्टि हुई है। जो ये अनेक अध्ययन किए हैं जॉरिसन एंड पिकेट्स ने 1964 में, स्मिथ एंड आर ने किए 1966 में, नाइरली और मिलर ने किए 1957 में। इन्होंने ये बात कही कि भाई उद्दीपक की स्थानगत एवं कालगत अनिश्चितता उसकी जो टाइमिंग है, अध्ययन है, उस पर डिपेंडेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा डिटरमिनेट्स में
थकान की अशक्तता। थकान की अशक्तता में विलियम्स आदि ने काम किया 1959 में। तो इन्होंने कहा कि फटीग एक्सिस्टेंशन के लिए कि सतर्कता, निष्पादन एवं थकान, अशक्तता एवं नींद की कमी या नींद में व्यवधान का भी स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो संगत अवधान है, सस्टेन अटेंशन है, उस पर डिस्टर्बिंग नींद का इफेक्ट पड़ेगा, उस पर थकान का इफेक्ट पड़ेगा और उसमें सतर्कता की कमी का भी प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार बीमारियों या खराब स्वास्थ्य अथवा मादक द्रव्यों के सेवन से भी सतर्कता में कमी आएगी। जो उसकी सिंसियरिटी है, अगर वो व्यक्ति ड्रग्स ले लेगा तो उसकी सिंसियरिटी में कमी आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें चाहिए कि वह व्यक्ति स्वस्थ हो। तो ऐसा पाया गया है कि कठिन श्रम से उत्पन्न थकान एवं नींद व्यवधान सतर्कता के स्तर को काफ़ी नीचे गिरा देते हैं। इससे कार्य क्षमता घटती है और कार्य का स्तर भी घटिया हो जाता है। सिंपल बात है कि जब व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब है, नींद पूरी नहीं हुई है, तो जो उसके कार्य का रिजल्ट है, उसकी जो कार्य क्षमता है, उसका जो रिजल्ट होगा काफ़ी नीचे आएगा, सतर्कता का लेवल काफ़ी घट जाएगा। विलियम्स ने कहा था 1959 में कि भाई प्रयोज्य थकान से प्रभावित है तो यथोचित रूप में कोई कार्य कुछ ही मिनट कर पाएगा, परंतु दीर्घ अवधि के कार्यों पर इसका अवरोधक प्रभाव अधिक पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये कोई व्यक्ति थका हुआ है, बीमार है, तो वो कुछ टाइम काम करेगा, कुछ सेकंड के लिए काम करेगा और उसके बाद वह कार्य करने में अक्षम हो जाएगा।